स्टूडेंट्स, हम आपको अपने चैनल लर्निंग फॉर नॉलेज में खुशामदीद कहते हैं। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए ये हमारी जो वीडियोस हैं ये यकीनन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इस वीडियो में हमने कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इस प्रेजेंटेशन में हमने शामिल किया है और इस प्रेजेंटेशन के एंड पे उनकी कीज़ भी हमने साथ रखी है ताकि जो स्टूडेंट्स इसको समझना चाहते हैं और अपने आंसर्स को कंफर्म करना चाहते हैं उसकी कीज़ जो है, आंसर जो है सवालात के, वो भी हमने दिए हुए हैं। तो आइए हम इस पर वीडियो की तरफ चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। हैं कि मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के एंट्रीज के टेस्ट जो है उसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश से मुताल्लिक़ सवाल पूछे जाते हैं जो कि MCQs यानी कि उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और आपने करेक्ट आंसर जो है उसमें से चूज़ करना होता है। तो इसी सिलसिले में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट किस्म के जो सवालात हैं जो कॉन्सेप्ट की बेस पे हर सब्जेक्ट के हैं वो आपके सामने हमने इकट्ठे किए हैं और आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें। और इन सवालात के एंड आंसर जो हैं एंड पे प्रेजेंटेशन के आखिर में, इस वीडियो के आखिर में हमने आपके सामने देंगे ताकि आप लोग अपनी इस टेस्ट या क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको सब देख सकें कि कितने आपकी जो है ये कॉन्सेप्ट ठीक है और कितने आप इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आए हम शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये फिज़िक्स से मुताल्लिक सवाल है, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इमिटेड बाय अ हॉट मेटल फिलामेंट इन अ कैथोड रे ट्यूब? के जो फिलामेंट लगा होता है कैथोड रेज ट्यूब के अंदर, वो बेसिकली हीट करने पे क्या चीज़ जो है इमिट कर रहा होता है? क्या वो एक्सरे इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा होता है, प्रोटॉन या फोटॉन? तो इसका आंसर जो है वो है इलेक्ट्रॉन। कैथोड्स रेज से वाज़े तौर पे हमें पता लग रहा है कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और उससे जो चीज़ निकलेगी वो नेगेटिव चार्ज होगी और नेगेटिव चार्ज जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन अ हीलियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स? कि हीलियम एटम जिसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो क्या बन जाता है? क्या वो अल्फा पार्टिकल बनेगा, प्रोटॉन बनेगा, नेगेटिव हीलियम आयन या पॉजिटिव? तो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बताया था। अगर हम उसके ज़रिए करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो रिमेनिंग चीज़ होती है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का इजाफा हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो हम डी वाला जो आंसर है इसको इंतहाई आसानी के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये बता रहा है कि नेगेटिव हीलियम आयन बने, जो पॉसिबल नहीं है। अब हमने ये देखना है कि बाकी 3 में से कौन सा करेक्ट आंसर है। अब प्रोटॉन, जो सबसे पहले देखें, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है आंसर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन जो है वो खुद एक पार्टिकल है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच चुका है हमारे पास, तो अब हमने देखना है कि अल्फा पार्टिकल जो है उसके अंदर कोई, उसमें 2 हीलियम का न्यूक्लियस होता है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बहरहाल हीलियम के पास मौजूद है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव हीलियम आयन। या डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं कि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकल गया है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो हीलियम का पॉजिटिव आयन बन गया। इसी तरह एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस, कि जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हरकत में होता है तो वो कौन कौन से फील्ड पैदा कर रहा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक या कोई भी नहीं? तो जाहिर है फील्ड तो वो पैदा करता है। अब चूंकि एक चार्ज पार्टिकल जो है जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, मोशन में आता है यूनिफॉर्म में, तो बुनियादी तौर पे वो दोनों मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक चार्ज जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
बीटा रे इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। इस तरह मैं आपके सामने टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, आप खुद देख सकते हैं और इनके अंदर से सॉल्व कर सकते हैं। तो बीटा रे जब इमिट होती है बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो इसके जो ऑप्शंस हैं उनको अगर आप देखें तो इन चारों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा, ये आप एट द एंड ऑफ दी वीडियो जो है हमने स्लाइड दी है वहाँ से अपना आंसर यहाँ से आप सेलेक्ट करें और बाद में उससे मैच करें। इसी तरह फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन अ विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये मुख्तलिफ सीरीज के नाम्स हैं और इनमें से हमने एक सिलेक्ट करना है और आप इसका आंसर सेलेक्ट करके जो विजिबल रेंज में लाई कर रहा हो तो उसको आप देख सकते हैं, जिसका आंसर वैसे फिर क्विकली बता देता हूँ कि सी है बामर सीरीज। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंटरप्रेटेड टू दी वेलोसिटी। अब ये 4 मुख्तलिफ हमें वैल्यूज दी हुई हैं, इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सी चीज़ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। वेलोसिटी जो होती है चेंज इन स्पीड जो होती है विद रिस्पेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डायरेक्शन जब तक हम नहीं बताएंगे उस वक्त तक वो वेलोसिटी नहीं बनेगी, अदरवाइज वो स्पीड रहेगी। तो यहाँ पर स्पीड जो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टाइम का कोई तस्करा नहीं है, इसलिए एयर भी नहीं हो सकते। इन दोनों में चेंज इन स्पीड का है जिक्र, लेकिन सी में डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी जो है इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं टुवर्ड्स साउथ। एन ऑब्जेक्ट विच इज एक्सेलरेटिंग इज। जब एक ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो चेंज इन डायरेक्शन कर रहा है या उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है या ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन है, चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी होता है। इसी तरह 8 क्वेश्चन में ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इन ग्राम। यूनिट कन्वर्जन है सिंपल कि 10 केजी को आप ग्राम में बदलें और उसके नतीजे में जो आंसर आएगा उसको देख सकते हैं। ये एंड पे अगेन मैं बता रहा हूँ कि वीडियो के एंड पे मैंने इसकी की रखी हुई है, आप उससे देख सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बार इज अप्रोक्सीमेटली 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज दिस डेंसिटी इन ग्राम। सिर्फ यूनिट कन्वर्ट करने हैं, जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें, मीटर को सेंटीमीटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चंद क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। ये 4 मुख्तलिफ टाइप्स की आंसर हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, ऑल ऑफ दिस। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तमाम तीनों टाइप्स की जो है बॉन्डिंग पाई जा रही है, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो इसका आंसर आएगा डी। डैश हैज डाइपोल मूवमेंट। ये जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से किस में डाइपोल मूवमेंट पाई जा रही है, ये आपने देखना है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रा करें, बेंजीन का ड्रा करें, CO का ड्रा करें, तो आपको पता लगेगा कि CO2 और बेंजीन में डाइपोल मूवमेंट नहीं है लेकिन CO में पाई जा रही है। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट। किस काम के लिए फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है, इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिज्म जो है ये बढ़ता है कम होता है, ये क्या होगा। तो ये आप जो है ना इसको गौर करेंगे तो इसका आंसर आपको आराम से मिल सकता है, जो कि इसका आंसर है इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ O2 एट STP। तो STP पे जो वॉल्यूम है 1 मोल का वो 22.4 लीटर होता है, तो 2 का डबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द आउटर मोस्ट शेल कन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस यानी कि आखिरी शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि किस शेल में किस आंसर के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, जो कि डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कौन सी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सोडियम अल्कली मेटल है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल उससे अगला ग्रुप होता है जिसमें स्ट्रोंशियम पाया जा रहा है, जबकि आयरन और मैग्नीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाई एटॉमिक। कौन सा इनमें से डाइटॉमिक गैस फॉर्म में नहीं होता, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 में, क्लोरीन Cl2 में, नियॉन जो है Ne फॉर्म में होता है और इसलिए ये डाइटॉमिक नहीं है। सी आंसर है इसका। अब ये जो है चंद एक सैंपल क्वेश्चन इंग्लिश के लिहाज से आपके सामने मैंने MCQs रखे हैं। मजीद जो हम वीडियोस बनाएंगे उसमें हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो जो है एक ही सब्जेक्ट से मुताल्लिक हो।
क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा इन चीज़ों की रिवीजन का टाइम है, इसलिए चंद क्विक क्वेश्चंस देते हुए हमने रिवीजन की तरफ फोकस किया। इस रिवीजन को एक्सटेंड करते हुए हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के अलग-अलग वीडियोस बनाएंगे। ही वॉज डैश ऑफ ऑल वैल्यूएबल पोजेशन। ये 4 आंसर दिए गए हुए हैं कि उसके पास वैल्यूएबल पोजेशन कौन सी जो है वो हैं जो उसके पास मौजूद थी। तो ही वॉज रॉब्ड आएगा ऑफ ऑल वैल्यूएबल पोजेशंस, कि उससे तमाम की तमाम चीज़ें डाका डाल दी गई उसके पास। सो आवर फ्लाइट वाज, अब फ्लाइट जो होती है ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो और अगर उसकी जो फाइनल एयरपोर्ट चेंज कर दिया जाए तो उसके लिए डाइवर्ट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ना कि रिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट, शिफ्ट ये नहीं किया जाता। इसलिए आवर फ्लाइट वाज डाइवर्टेड फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। इसी तरह ये वैक्सिंग है, वैक्सिंग का जो इक्विवेलेंट वर्ड है उसको अगर आप इनमें से तलाश करेंगे तो ये कौन सा होगा? एनोइंग, यानी कि किसी तंग हो जाना, किसी चीज़ से तंग हो जाना। इसी तरह डोज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये तो माशाल्लाह आप सब डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अमूमन डॉक्टर कहते हैं इसको इतनी डोज दे दें, इतनी डोज इस टाइम की रिकमेंड है। तो इसमें हम डोज का जो मीनिंग है इसका इक्विवेलेंट है मेडिसिन टू बी टेकन। अच्छा, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। ये बायोलॉजी से मुतालिक क्वेश्चंस हैं, तो कौन सा रिसेप्टर जो है जिससे हमारे पेन के एहसास पैदा होते हैं वो बताया जाता है। इसके मुख्तलिफ 4 ऑप्शन है, इसमें इसका आंसर है नोसिसेप्टर्स, बी आंसर इसका है। व्हेन योर फिंगर एक्सीडेंटली गेट्स कॉट इन अ डोर द पेन मैसेज इज सेंड टू योर ब्रेन थ्रू, ये चारों आंसर में से आप देखें सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए। जब हमारी उंगली जो है दरवाजे में आ जाए तो उसकी तकलीफ जो है, दर्द जो है वो दिमाग को कौन सा सिग्नल भेज रहा होता है? ये कौन सा? सेंसरी रिसेप्टर, बी। विच बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। इनमें से CnCO, CH कौन सा बॉन्ड जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उनके लिए केमिकल एनर्जी को प्रोवाइड कर सकता है? तो इसका आंसर है ए, Cn। Which of the following does not have specialized respiratory organ? Hydra, A, इसका आंसर A। The soluble part of cytoplasm is termed as, ये चारों ऑप्शंस हैं, इनमें से आप देख सकते हैं की के अंदर जाके पहले खुद अपना आंसर लें और उसके बाद उसको मैच करें की के साथ, जो कि वीडियो के एंड पे मौजूद है। Which one of the following is found in the bacteria cell? ये इसी तरह इसके आंसर्स देख सकते हैं। One of the important component of bacterial glycolysis is, ये देख सकते हैं चार ऑप्शन। The basic structure of plasma membrane is provided by, like A, protein, B, cholesterol, C, cytoskeleton, B, phospholipids। तो ये आप इसका 29 का आंसर है D। 30. The removal metabolic waste from the blood is called thermoregulation, osmoregulation, kidney failure और excretion। तो इसका आंसर आ जाएगा excretion। ये की है तमाम क्वेश्चंस की जो हमने इस छोटी सी वीडियो के अंदर रखे हैं। आप इनको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको अप्लाई करते हुए इनके आंसर्स लेके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि कितने आपके आंसर्स दुरुस्त हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट के अलग-अलग MCQs जो हैं कंसेप्चुअल और जो है जिससे आप लोग की रिवीजन हो सके वो पेश कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।